बिहार में नीतीश कुमार से छिन जाएगा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक प्लानिंग तैयार कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सत्ता से कर देगी बेदखल? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ नीतीश कुमार की पार्टी के ही सांसद भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए क्या नीतीश कुमार के साथ गद्दारी की जाएगी? क्या नीतीश कुमार को धोखा दिया जाएगा? और क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा न बनाए जाने को लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी डील की जा रही है? क्या नए राज्यपाल के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान का शपथ लेना क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश है? अचानक से बिहार में नए राज्यपाल की नियुक्ति होना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के करीबी चेहरे के तौर पर राज्यपाल बनना आरिफ मोहम्मद खान का क्या दर्शाता है? बिहार की राजनीति में क्या वाकई बड़ा खेल होने वाला है? क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अगर पलटी भी मारते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? कई सवाल बिहार की राजनीति में उठ खड़े हो रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्लानिंग कर ली है, इससे जुड़े हुए सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से एक प्लानिंग तैयार की है। कहा जा रहा है कि बिहार में नए राज्यपाल के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान नियुक्त हुए हैं। अचानक से बिहार में ये बदलाव क्या दर्शाता है और क्या आरिफ मोहम्मद खान का राज्यपाल बनना क्या भारतीय जनता पार्टी क्या षड्यंत्र को अंजाम देने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को लेकर जहां इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करने वाले हैं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि नीतीश कुमार जाएंगे तो फिर और भी सहयोगियों का कह सकते हैं मन है वो बदल सकता है। इसमें चिराग पासवान नजर आते हैं, इसमें चंद्रबाबू नायडू नजर आते हैं, जिनकी बदौलत कहीं ना कहीं जो सरकार है वो टिकी हुई है। इसीलिए बीजेपी किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार अगर पलटी मारेंगे तो कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखनी शुरू हो जाएगी। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सबसे भरोसेमंद चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने ये दाव खेला है। यानी आरिफ मोहम्मद खान एक बड़े कह सकते हैं कि नजदीकी माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के या फिर गृह मंत्री अमित शाह के, और उनको राज्यपाल बनाना ये अपने आप में दर्शाता है कि आखिर क्या चल रहा है बीजेपी के मन में, क्या चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर। ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जाहिर सी बात है कि कई संभावनाएं हैं। एक कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाएंगे तो सरकार पलट सकती है। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे तो तख्ता पलट भी हो सकता है, सरकार भी बदल सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही कहा ये तमाम संभावनाएं जारी हो रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी आ सकते हैं। इस बात की तो कहीं इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह और संजय झा को साधने की कोशिश तो नहीं कर रही? और क्या यही चेहरे नीतीश कुमार के कई और सांसद विधायकों को तोड़कर बीजेपी में ले जाएंगे? जी देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ रहे थे और इस बात का आभास उन्हें हो चुका था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करने जा रही है। इसी वजह से उन्होंने देखेंगे आपकी कई अधिकारियों का उन्होंने तबादला कर दिया, बदलाव कर दिया। इसके साथ ही राज्यपाल को नियुक्त करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल मुख्यमंत्री के कामों में हस्तक्षेप करते हुए नजर आ सकते हैं, मुख्यमंत्री के कामों में कहीं ना कहीं अड़ंगा डालते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अफसरों का कह सकते हैं बदलाव किया है नीतीश कुमार ने, इससे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां बढ़ उठी थी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय जो गृह विभाग है उसे अपने पास ही रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से ये सवाल बन रहे हैं, ऐसे में नए राज्यपाल की नियुक्ति करना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ अभी चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह फैसला नहीं लेते हैं नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर। संसदीय बोर्ड पर ये
फैसला छोड़ दिया जाता है। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार का पोस्टर जारी होता है कि प्रदेश ने पहचाना है, देश भी पहचानेगा। क्या वो एक धमकी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला नहीं किया तो वो बिहार में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ललन सिंह को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जैसे कि सीएम चेहरे के रूप में उन्हें आगे किया जा सकता है और एक बड़ी डील शाह के साथ हो जाए कि सीएम चेहरा हम आपको दे रहे हैं, बस एक शर्त है कि जेडीयू पार्टी के ही सांसदों को तोड़ के ले आए, तो कोई नुकसान बीजेपी को उसके बाद नहीं होगा, चाहे नीतीश कुमार कुछ भी कर ले। जी, बड़ा सवाल है आपका। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरियां जो बढ़ रही है, ये अपने आप में दर्शाता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। खास तौर पर ललन सिंह वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बोलते नजर आते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार अगले ही दिन कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों का निर्माण करवाया जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स को लेकर जिस तरीके से ललन सिंह का बयान सामने आता है कि भाई अल्पसंख्यक जो है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ये बयान देना ललन सिंह का क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट था, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से अंबेडकर विवाद को लेकर जो तमाम विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी नहीं तोड़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट है वो कहीं ना कहीं अति पिछड़ा महादलित है, जो नीतीश कुमार को कह सकते हैं लगातार समर्थन करता है। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह का बचाव किया, उनके समर्थन में बात लगातार कहते हुए नजर आते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूरे समर्थन में। और वहीं अभी ताजा उदाहरण की बात करें तो लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रखने की बात कह दी, उन्हें कह दिया कि भाई हम माफ कर देंगे, अपने साथ जोड़ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार इससे चुप नजर आते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन ललन सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर कई तरह की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। देखिए, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहीं से एक और सवाल निकल जाता है कि अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारी, अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जुड़े, तो क्या भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के साथ तैयार है कि नीतीश कुमार फिर भी अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, संभावनाएं हर चीज की बनी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता। और देखिए, नए राज्यपाल की नियुक्ति करना ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, और उसमें से एक सवाल ये भी है कि क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार अगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं आरजेडी के साथ जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा, सरकार गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मौके की तलाश में जरूर होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो और किसी भी तरीके से कह सकते हैं सरकार आरजेडी और नीतीश कुमार की ना बने। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था तो यही समीकरण हरियाणा में देखे गए थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लग पाया था। भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर फिर से सत्ता में आ गई थी और फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत साबित करके सत्ता में एक बार फिर से अपनी ही सरकार को दोहराया, और यही समीकरण अब बिहार की राजनीति में अपनाया जा रहा है। और इसी समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तैयार है तो नीतीश कुमार पर निगाहें भी टिकाए हुए हैं कि वो करने क्या वाले हैं। अगर नीतीश कुमार ने छोटी सी चूक भी की, छोटा सा कदम भी उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है नीतीश कुमार को गिराने के लिए। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई फैसला लेती हुई नजर आ सकती है। क्या नीतीश कुमार सत्ता से ही नहीं बिहार से भी बेदखल कर दिए जाएंगे? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे स्पेन 9 न्यूज। धन्यवाद।